गाइज आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रात्रि में चमकने वाले पिंडों को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है? इसे हम इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और ये दोस्तों हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक उपग्रह, ग्रह, सूरज, चांद, तारे, इसमें दोस्तों उल्का पिंड भी आ जाते हैं, तारामंडल भी आ जाता है, हमारा पूरा सौर मंडल आ जाता है और एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? दोस्तों हिंद महासागर में तिमोर सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है ये दोस्तों नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। ठीक ना, हिमनद को इंग्लिश में हम ग्लेशियर कहते हैं और गंगोत्री ग्लेशियर से ही दोस्तों गंगा नदी निकलती है। और देखिए 2023 में दोस्तों बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन में ये वाला सही था, 2525 किलोमीटर। ठीक ना, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नॉर्वेस्टर ये एक चक्रवाती तूफान होती है। ठीक ना, तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का जो मानसून है ना, ये दोस्तों बंगाल की मानसून शाखा से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोश नदी दोस्तों असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? दोस्तों विधान परिषद के कुल सदस्यों का 5/6 भाग जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको जो है सुमेलित करना है। देखिए धन विद्या का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन आर्टिकल 112 में किया गया है। विनियोग विद्या का वर्णन आर्टिकल 114 में किया गया है। ठीक ना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन 108 में किया गया है। ठीक ना, तो यहां पर जो है इनके ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संसद द्वारा। ठीक ना, विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन जो है ये संसद द्वारा किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनको हटाने के लिए दोस्तों संसद में महाभियोग लाया जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। ठीक ना, ये भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन से राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की। नीति आयोग की रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों श्रम को जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना, इसी से संबंधित है। ठीक ना, स्वामित्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? दोस्तों प्रांतों में शासन व्यवस्था जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक सर विलियम हंटर थे। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ? क्योंकि दोस्तों इसमें एक भी सदस्य जो है ना भारतीय नहीं थे
और अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ, कब आए थे, तो 3 फरवरी 1928 बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। कौन सी घटना दोस्तों कब हुई थी, इसे हमें इसके कालानुक्रम सजाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा जो है ना नमक कर के विरोध में एक दांडी यात्रा शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से। ये क्या था, ये दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ठीक ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, लिख लेते हैं जल्दी से। उसके बाद गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये समझौता शुरू हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 को, लिख लीजिए 5 मार्च 1931 को। उसके बाद अगर हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। अगर हम बात करें देखिए इस दिन जो है ना शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो भगत सिंह जो है शहीद कब हुए थे, तो भगत सिंह शहीद दोस्तों 23 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक ना, 23 मार्च 1931 लिख लेते हैं इसे हम। उसके बाद अगर हम बटलर आयोग की बात करें तो बटलर आयोग का गठन दोस्तों 1927 में हुआ था। ठीक है ना, 1927 में। उसके बाद हम बात करें पूना पैक्ट, पूना समझौता जो कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये 24 सितंबर 1932 में को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब आप लोग इसके कालानुक्रम सजा दीजिए। देखिए सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो सबसे पहले दोस्तों 5 आएगा 1927, ठीक ना, बटलर आयोग का गठन। उसके बाद आएगा हमारा 12 मार्च 1930, ठीक ना, पहला आ जाएगा। उसके बाद आएगा तीसरा आ जाएगा 12 नवंबर 1930। उसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा 5 मार्च 1931। उसके बाद हमारा आ जाएगा फोर्थ, ठीक ना, 23 मार्च 1931। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट वाला आ जाएगा 24 सितंबर 1932। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अष्टप्रधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ठीक है ना, देखिए पहला स्टेटमेंट, या 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। दूसरा, मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। तीसरा, मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। मंत्री के पद अनुवांशिक थे। ऑप्शन 4 जो है ना ये सत्य नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट सभी ऑप्शन सही है। देखिए अष्टप्रधान क्या था, तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है ना जो सलाहकार परिषद थे उसी को दोस्तों अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। बाकी सभी जो अधिनियम लिखे हुए सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। मधुकर शाह और जवाहर सिंह जो थे बुंदेला विद्रोह के नेता थे। ठीक है ना, मधुकर शाह और जवाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। यह विद्रोह दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इस पुस्तक का लेखक है दोस्तों अज्ञात नाविक समूह, जिसके बारे में नहीं पता है लेकिन इसे अज्ञात नाविक समूह कहा जाता है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक जो है अज्ञात नाविक समूह ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया खादानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो खादानों की कृषि दोस्तों सर्वप्रथम शुरू हुई थी नवपाषाण काल में। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र दोस्तों ये राजधानी थी होयसल राजवंश की। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों मार्को पोलो को जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, मार्को पोलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का
अग्रगामी किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मलिक अंबर को जो है शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? इसका सही आंसर होगा हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में कामयाब रहे थे। क्वेश्चन नंबर 33, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग, ठीक ना, मोमेंटम शून्य है तो पदार्थ दोस्तों प्रति चुंबकीय होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? दोस्तों ये चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, ठीक है, इसके क्षेत्र की जो दिशा होती है ये दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। एमआरआई, जिसे का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? चुंबकीय तरंगे का, ठीक है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म से ही आप लोग समझ सकते हो, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसमें चुंबकीय तरंगे उपयोग की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गामा किरणों की जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? इस हीलियम का, बाकी सभी का नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सीसा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? दोस्तों हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है ना, ये नारंगी होता है। जंतु वसा में सामान्यता क्या होता है? दोस्तों एनिमल फैट में जो है ना, आमतौर पर संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि संतृप्त वसा हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी होते हैं या असंतृप्त वसा? तो संतृप्त वसा जो है ना, ये हमारे शरीर के लिए जो है अनहेल्दी होते हैं, ठीक ना, हानिकारक होते हैं संतृप्त वसा, जो कि एनिमल फैट में होता है। असंतृप्त वसा जो है ना, ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अपघटक का, ठीक ना, अपघटक का जो है एक खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने, ठीक ना, हरगोविंद खुराना ने जो है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। इसी के लिए नहीं दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ठीक ना। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? इस साइंटिस्ट का नाम था दोस्तों कार्ल एवं वेंडा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है या शक्ति केंद्र? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ये दोस्तों अनुवांशिक रोग होता है। इसमें जब किसी व्यक्ति का ब्लीडिंग होने लगता है ना, तो ऐसे में उसका रक्त का थक्का नहीं बनता, और ये एक वंशानुगत अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैल सकता है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक इस भाग में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 47, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं? ये कौन सा गैस है भाई? इसका नाम है दोस्तों शुक्र ग्रह, याद कर लीजिएगा। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका सही आंसर होगा बल एवं दाब में। देखिए शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जो है जुड़वा वहन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे सांझ का और भोर का तारा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन से? तो इससे जो निकलती है गैस इसका नाम है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस निकलती है। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली हमारा इम्यून सिस्टम कम प्रभावित होता है या नहीं होता? इन्फ्लुएंजा में। बाकी इन सभी रोग में बहुत ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।